आपने मुझे एक बिल आ गया, खत्म। हाँ, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं, आज नहीं, आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है, अंकित नहीं, ब्राजो नहीं, कोई भी आपका कोई नहीं। पहले मेरे को भेजोगे नहीं, छगन सिंह बोलो आप तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025 जो कभी आएंगे उनके लिए आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,49,099 करोड़ 94,58,000 रुपए अनुमति नहीं है जो प्रावधान रखा है, नाम दे दो। उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज अपना जो विनियोग बिल है आज पास होगा। उसमें पक्ष और विपक्ष के हमारे साथियों ने इसको लेकर थे, विपक्ष के साथी कि रुपये कैसे गिरता है, वहां का रुपया गिरता नहीं, गिरने का कारण तो विपक्ष ही है। जब भी कोई ऐसा काम होता है तो आप लोग जब देश का अपमान कैसे हो, आप कोई भी मौका नहीं चूकते। ये आपका ध्येय है। देश कहीं भी बाहर भी जाता है, आपका नेता विदेश में जाता है तो देश का अपमान करके ही आता है। ये काम करने का काम करते हैं आप, हमेशा ये काम करते हो। इसलिए हमेशा ध्येय रखो कि आप विपक्ष में जरूर हो लेकिन भारतवासी हो, हिंदुस्तान का भला कैसे हो ये सोचना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं जिस प्रकार से अभी ग्रीन बजट की चर्चा कर रहे थे, मैं ग्रीन बजट किस लिए आया, आपने हरियाणा और राजस्थान की कल्पना नहीं देखी। 7 करोड़ से ऊपर पेड़ पौधे लगाए और उसमें भी आप लोगों ने कहीं सहयोग नहीं करा, कहीं भी जाकर एक भी पेड़ पौधा लगाने का काम नहीं करा। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भावना के साथ, भावनात्मक रिश्ते जोड़ने के साथ में एक पेड़ माँ के नाम शुरू करा था, उसमें भी आपने सहयोग नहीं करा। अरे कभी तो करो, अच्छे कामों के लिए तो सहयोग करा करो। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको माननीय सदस्य कि ये देश अपना है, ये प्रदेश अपना है। जो भी भला काम होता है उसकी चर्चा करो। आप यहाँ आकर जो बजट बना है, जो बजट में जो घोषणाएं हुई है उसकी चर्चा करते, जो कमियां होती उसको बताते। सिर्फ और सिर्फ देश का, प्रदेश का अपमान कैसे हो वो चर्चा करने में लगे रहते हैं। माननीय हमने देखा है बजट का आवंटन, बजट कृषि में 14,075 करोड़ का आवंटन करा है, लगभग 5.3 के लिए 10.15%, शहरी विकास के लिए 6.25%, पेयजल एवं ऊर्जा के लिए 19 के लिए 2.5%, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए 12. विकास के लिए 10.87% औद्योगिक विकास के लिए 1.27 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास कैसे हो, प्रदेश का विकास को इस तरह से बजट आवंटित करा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रदेश के भले के लिए, जिस प्रकार से पिछला बजट आया था, जुलाई में बजट आया था, उसमें जो राजस्व प्राप्तियां हुई और उसके बाद में व्यय, उसको लेकर अब की बार जो उस बजट में करा है कि इस बार जो प्राप्तियां हो रही है और उसका व्यय भी बराबर हो, उसको लेकर भी चिंता करिए। तो 5,36,184 करोड़ की 30,000 रुपये की प्राप्तियां है और खर्च है उसका 5,37,068.94 करोड़ रुपए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि 101 करोड़ की सेविंग, बचत कैसे होगी। ये अपने आप में ये सरकार का विजन बताते हैं कि हम जितनी आय हो रही है उतना ही खर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में बराबर का करा है। ये आप लोगों को, जब पिछली बार हमने ज़्यादा खर्च करा था, अब की बार हम इसको समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार का एक उद्देश्य है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा कैसे बढ़े, चिकित्सा क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़े, ये भी अपने विजन देखा होगा। और ग्रीन बजट जो दिया है, किसानों के साथ में हम न्याय कैसे करें, अलग अलग किसानों को ऋण की जो राशि ज़्यादा कैसे मिले, इसकी भी चिंता करिए। मैं माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेषकर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं तो इनको यही कहना चाहूँगा कि वो जिस प्रकार से रफीक जी बार बार चर्चा करते हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनके अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, वो हमारी पगड़ी उछालने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी पगड़ी उछालने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय